तो फाइनल अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे कंपोजिटिंग वाला, और ये नया है सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में नहीं था। इसलिए सेकंड क्वेश्चन एक फाइनल होमवर्क दिया था 14/5 इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, देखो आज उन्होंने बोले कि एक डैश थ्री की वैल्यू -1 है, g डैश ऑफ 2 की वैल्यू विल बी द 5 आ रहा है, g ऑफ 3 आ रहा है, और ये जो फंक्शन पहले देना था उसने बाद में दिया कि y f of g of x एक फंक्शन है जिसको अपने को डिफरेंशियल करना है, वो वाला ये फंक्शन है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करना है, मेरे को d/x निकालना है एट x कितना विल बी द 2, वैसे इसको स्लोप बोला जाता है। तो अपने को dy/x निकालना है, x को रिप्लेस जैसे करते थे तो उन्होंने थोड़े अलग फॉर्मेट से डिनोट किया है। एट x कितना विल बी द 2 पर d/x कितना है दैट विल बी द फाइंड आउट। इसलिए देखो यहां पर वैल्यू 2 को 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये गिवन आंसर लास्ट में जैसे लेते हो वैसे ही है आंसर। गिवन अपने पास फंक्शन y इक्वल टू द f ऑफ g ऑफ x करके, पहले ना अगर dy/x निकालना है x इक्वल टू 2 पर, तो पहले अपन dy/x निकाल लेते हैं। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, differential with respect to the x, y with respect to the x क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाय द dx। थोड़ा रुक जाओ, या का डेरिवेटिव क्या बनेगा, f डैश और फिर क्या g ऑफ x बनेगा। ये g और डैश ऑफ x होना चाहता, x तो ये ना, फाइंड द अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड बाय x होगा किसका, g ऑफ x का। लो समझते चलो, लिखते समय divided by x से निकालना है। So therefore the divided by the dx equal to the ये आपका f dash g of x equal into the divided by x g of x का डेरिवेटिव कितना, g dash of x, ये हो गया आपका divided by x। ये नए फॉर्मेट का एक क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में। दूसरा हो गया क्या, divided x निकालने के लिए बोले, लेकिन कब, जब एट x पर कितना विल बी द 2 का, divided by the dx at x equal to the 2 that will be the question mark निकालना। कब, जब when हाँ इसका लो f dash 3 के वालो -1, g dash of 2 के वाले विल बी द 5 और g of 2 के वाले कितना है 3 है। तब d divided by x at x equal to 2 कितना, that the final। ओके, ये d divided by x at x equal to 2, इसका मीनिंग x को रिप्लेस करना कितने से, 2 से। सो therefore the ऐसे लिखना dy divided by dx at x equal to the 2 equal to the, इसका मीनिंग हो जाएगा लोगों ने d divided by x ने डेरिवेटिव का जब x इक्वल टू 2 ऐसे फॉर्मेट आने वाला, ये वाला फॉर्मेट पैरामीट्रिक में एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव में टैंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए आएगा, क्योंकि ये स्लोप होता है। यहां पर रख रहा हूं, यहां पर सो दी द e ऑफ डैश, रुक जाना, g ऑफ x को कितना रखना है अपने को 2, ये रहेगा 2 इनटू द, ये अलग है g डैश ऑफ x को कितना फिर से बेटा 2 कर, रुक जाएंगे e ऑफ डैश, तो e ऑफ डैश एज इट इज g ऑफ 2 के लिए ढूंढो, अरे यार g ऑफ 2 के लिए कितना 3, या तो हो गया। नेक्स्ट g डैश ऑफ 2 के लिए ढूंढो, सो द 5 फिर से रिपीट आ रहा है, f डैश कितना 3, तो f डैश 3 कितना -1 इनटू द 5 कितना देगा -5, दैट फाइनल आंसर। देखो एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में वैल्यू है, ये लास्ट टॉपिक की कंपोजिट का यानी लास्ट प्रॉब्लम, फिर अपना पहला फंक्शन खत्म हो जाएगा। या g f डैश और g डैश ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है, देख लो समझ लो पहले। जैसे पर x पर 2 रखेंगे, x पर कितना रखेंगे 2, तो f ऑफ 2 बनेगा 1, हां x पर 2, हां f ऑफ 2 बनेगा 1, g ऑफ 2 बनेगा 6, g डैश ऑफ 2 बनेगा 4, f डैश ऑफ 2 कितना बनेगा -3। उसके हिसाब से बाकी भी है,
जैसे यहाँ पर 6 है तो g डैश ऑफ ए 6 कितना बनेगा 7, g ऑफ ए 6 कितना बनेगा 2 और g ऑफ ए 6 कितना बनेगा 5, उसके हिसाब से 4। जब नंबर 4 x वैल्यू 4 रखना है तो वैल्यू रहेगा f ऑफ कितने का 4 का 3 ना, g ऑफ ए 4 का कितना रहेगा 4 और f डैश ऑफ ए 4 का कितना रहेगा 5, यानी कुछ वैल्यू दिया आपने को टेबल में। अब ये जैसे सिंपल सिंपल दिया था ना, चार इक्वेशन चारों वैल्यू एट टाइम दिया हुआ है, तो देखो उन्होंने निकाले। एक नंबर 2 निकालने के लिए बोला, दो 4 के लिए और एक नंबर कितना 6, इसलिए 2 4 6 नंबर x के वाला, ठीक है। तो पहला फंक्शन है r ऑफ x की वैल्यू, r ऑफ x को कितना दिया हुआ है r डैश को कितना है वो निकालो। दूसरा कैपिटल r ऑफ x ये फंक्शन दिया है तो r डैश ऑफ x कैपिटल में कितना वो निकालो। तो इसे s दिया हुआ है s दिया हुआ है, तो फंक्शन दिया हुआ है जिसे अपन निकाले ना ऐड x 2 करके वगैरह, तो वही चीज निकालना है। बट वैल्यू अब इस केस में कहां पर दिया हुआ है टेबल, ठीक है। चलो ये लिखो गिवन फर्स्ट नंबर आंसर, फर्स्ट नंबर G1 r of x equal to the f of g of x करके फाइंड आउट वगैरह बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। डैश, ये भी डैश है, ये भी डैश और डैश, तो डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव, बराबर है ना। तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्टिव में x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। पहले अपन r डैश x निकालेंगे, r ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा r डैश ऑफ x बनेगा, तो देखो ये यहाँ पे f का डेरिवेटिव बनेगा f डैश ऑफ g ऑफ x बनेगा। बट ये फंक्शन नॉट अ स्टैंडर्ड, तो फाइंड विल बी द अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड बाय x होगा किसका बेटा g ऑफ x का। चलो आगे बढ़ो। So therefore the r dash of x equal to the f dash of x g of x, और बॉक्स ले रहा हूँ, और d divided by x g of x का डेरिवेटिव कितना g dash of x बनेगा। तो ये हो गया r dash of x हो गया ना। अब r dash x निकालना है, r dash स्मॉल में ये पहला r dash of कितने का 2, ठीक है। तो r dash 2 निकालना है कब, जब इसका प्लेसमेंट में क्या दिया रहेगा वैल्यू, रुक जाओ एक। So there is the when the r dash of a 2 that will be the find out, पहला क्वेश्चन है r dash of a 2 find out, ये 2 का चेक करना पड़ेगा। उस केस में f dash 2 का कितना रहेगा 1, मैं वैल्यू लिख रहा हूं इधर, then will be the f of a 2 का कितना रहेगा 1, g of a 2 का कितना रहेगा g of a 2 की वैल्यू that form will be the 6, f dash of a 2 की वैल्यू या डैश ऑफ x वैल्यू 2 कितना रहेगा -b, और g डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितना रहेगा विल बी द 4, ठीक है। इतना रुको ना, r डैश ऑफ 2 निकालना है, अपने पास गिवन है r डैश ऑफ x गिवन है, और निकालने के r डैश क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा कितने से 2 से। सो देयरफॉर विल बी द रिप्लेस द x बाय कितने से विल बी द 2। मैं यहाँ से जहाँ पर x है, जहाँ पर x है सिंपल वहाँ पर 2 रख रहा हूँ, ये हो जाएगा r डैश ऑफ 2, ये निकालना अपने को इक्वल टू द f डैश g ऑफ x का कितना विल बी द 2 इनटू द यहाँ पर भी g डैश x का कितना बेटा 2। अब ये निकालना है, इस साइड वैल्यू रख रहा हूँ, ये f डैश सेम रहेगा g ऑफ 2 की वैल्यू कितना, अरे देखो ना g ऑफ 2 की वैल्यू कितना, g ऑफ 2 की वैल्यू कितना 6 कितना है बे into the g dash of a 2 की कितना, so this will be the 4, और वैल्यू किसका लग रहा है f dash of a 6, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है, f dash of a 6 है, x equal to 6 वैल्यू देखना पड़ेगा डैश में, एक 6 है और f dash बोल रहा है, f dash of a 6 कितना बनेगा -4, ठीक है क्या। so that value is the -4 but it is the 4, तो कितना हो जाएगा -16, ये हो गया आपका r dash of a 2 करके। लो चलो सेकंड लो, सेकंड में क्या निकालना है अपने को, कैपिटल r डैश ऑफ 4 निकालना है, फाइंड आउट बाद में लेंगे। पहला फंक्शन लो r ऑफ x वाला, लो कैपिटल r ऑफ x है अपने पास गिवन में g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x करके,
अब एक कांस्टेंट अगर सिंगल आता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, वेरिएबल के साथ आएगा तो इंटरचेंज रहेगा, उल्टिया लोग का फायदा नहीं। लो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, r ऑफ x का डेरिवेटिव कितना x, रुक जाओ, सबसे पहले g, तो g का डेरिवेटिव रहेगा g डैश ऑफ a 3 प्लस f ऑफ x रहेगा, that function not a standard, find the eigenderivative, so d over x4 will be the 3 plus f of x रहेगा। डेरिवेटिव हुआ नहीं, पहले डेरिवेटिव निकाल लो। चलो v get equal to the g dash 3 plus f of x into the, अब मैं अगेन रूल निकालना चाहता हूँ तो दो फंक्शन आ रहे, रूल को छोड़ो मैं, प्लस में तो कौन सा रूल, सम रूल, और में से 3 सिंगल है तो डेरिवेटिव कितना 0, और f of x डेरिवेटिव कितना f dash द x रहेगा। ओके, तो अपना कैपिटल r dash of x आ जाएगा इक्वल टू द g dash of 3 plus f of x into the, और 0 plus f dash x कितना हो जाएगा f dash x, ये होगा अपना r dash x करेंगे कैपिटल R। अब कितने वैल्यू के लिए निकालना है उसको ढूंढना पड़ेगा, तो कैपिटल R dash ऑफ कितना निकालना है 4 निकालना है। लो वेन R dash of 4 that will be the find out any question mark, then the उस केस में f of 4 की वैल्यू कितना रहे, अब f of 4 की वैल्यू कितना 3, g of 4 की वैल्यू कितना रहे 4, और f dash of 4 की वैल्यू कितना, f dash of 4 की वैल्यू will be the 5, और f dash g dash of 4 की वैल्यू कितना -6। रखो वैल्यू देख लो, r dash x फाइंड आउट है और r dash 4 है निकालना है, तो x को कितने से रिप्लेस करना पड़ेगा 4 से, रिप्लेस xy will be the 4, या r dash में जहां पर x से पहले वहां पर 4 रखो, ये हो जाएगा r dash of 4, ये निकालना है g dash of 3 plus f dash x will be the 4 into the f dash x will be the 4, r dash 4 फाइंड आउट करना अपने को। आगे g dash 3 plus f of 4 ढूंढो, और f of 4 so this is 3 into f dash 4 कितना 5, ओके, g dash of 3 plus 3 रहे 6 into the 5, और g dash of 6 के लिए टेबल से लेना पड़ेगा, 6 है ये 6 है, और g dash तो कितना 7, ये रहेगा 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 35, दैट फाइनल आंसर। हो गया, ये दोनों कर लोगे क्या घर में, इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा सेकंड का -20, ये वाला -20, और ये लास्ट आएगा 28 करके, तो इसके साथ ये अपना पहला फंक्शन दैट द कंपोजिटिव फंक्शन खत्म हो गया। उन दोनों के लिए स्पेस छोड़ दो। तो अपना दूसरा एक्सरसाइज है दैट विल बी द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। इससे पहला था कंपोजिटिव फंक्शन, उसके बाद दूसरा फंक्शन आ रहा विल बी द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो पहले टॉपिक समझ लो थोड़ा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले जैसे अपने को डेरिवेटिव निकालना है, हां फंक्शन कोई भी हो अपना फाइंड आउट वही रहेगा dy बाय dx, इसलिए भी dy बाय dx अपन ही निकाल रहे हैं dy बाय dx, लेकिन यहां पर फंक्शन चेंज होगा। जैसे देख देखो y इक्वल टू द log ऑफ x टू द पावर विल बी द sin ऑफ x लिया, इसका पावर आ गया। अभी तक जो कंपोजिटिव में क्या था, log के अंदर sin x आ रहा था, ऐसे था log ऑफ विल बी द sin ऑफ x ये वाला था, ये कंपोजिटिव में चला गया। अब ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया, दोनों में डिफरेंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे y इक्वल टू द log ऑफ sin x हो गया, तो log फंक्शन हो गया टू द पावर sin x का हो गया आपका फंक्शन हो गया। इसे दूसरा ले रहा हूं, सो दिस द y इक्वल टू द रूट ऑफ x टू द पावर विल बी द x करके, तो स्क्वायर रूट एक आपका फंक्शन है,
x का पावर विल बी द पावर x यानी वेरिएबल है, दूसरा फंक्शन आ गया। क्या मानो प्लस विल बी द x का पावर विल बी द x हो गया। अब ये x आपका फंक्शन टू द पावर x क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया। ये सिचुएशन क्या आ रहा है, फंक्शन का पावर फंक्शन, ये सिचुएशन आ रहा है। थर्ड देख लो, जैसे y इक्वल टू द, so this will be the log function, ठीक है। tan of x to the power will be the sin of x into the sec of x divided by the 1 plus will be the x square। इसमें ज्यादा फंक्शन आ गया मल्टीपल डिवाइड में, लेकिन tan x का पावर x यानी फंक्शन आ गया, दैट द फंक्शन का पावर विल बी द फंक्शन। इसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे y इक्वल टू द tan of x to the power tan of x to the power tan of x करके, तो पहले tan x ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका पावर tan of x फंक्शन, उसका पावर फंक्शन, दो ही कंडीशन है, फंक्शन का पावर विल बी द फंक्शन। या आपको फॉर एग्जांपल मानो, जैसे y इक्वल टू द sin of x to the power will be the tan of x plus will be the tan of x to the power will be the cos of x। यानी इसमें भी कंडीशन क्या आ गया, फंक्शन का पावर फंक्शन प्लस फंक्शन का पावर विल बी द फंक्शन करके। और अब अपने को इस केस में अपने को डेरिवेटिव निकालना है, ये जो मैंने वहां पर लिखा यही अपने क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेज। अब अपने पास सिचुएशन ये आ रहा है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जैसे इसको अपन x को वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं वेरिएबल। तो अपने पास सिचुएशन ये आ रहा है, फंक्शन टू द पावर विल बी द फंक्शन मानो, या विल बी द वेरिएबल टू द पावर विल बी द वेरिएबल मानो। ऐसे तो दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल या फंक्शन टू द पावर फंक्शन। इसको सॉल्व करने समय एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा ट्रिक है। तो जब अपने पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन या log का पावर sin x या tan का पावर कोई भी हो, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल या फंक्शन टू द पावर फंक्शन आता है, उन केस में सॉल्व करते समय दोनों साइड में एक ही चीज है, टेक log ऑन द बोथ साइड। क्या लेना पड़ेगा, टेक log ऑन बोथ साइड। ये एक ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं सभी को अटेम्प्ट करूंगा, मेरा हिंट वही लगेगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो क्या करना, सबसे पहले टेक log ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेना log। अब log क्यों लिए, बराबर है ना, आपके मन में क्वेश्चन होगा log क्यों है, क्योंकि log का बस एक ही ऐसा log है जिसमें एक्सपोनेंट लॉ है। एक्सपोनेंट लॉ क्या है, पावर वी गेट द मल्टीपल, मल्टीपल वी गेट द पावर, वो सिर्फ किसमें आता है log। इसलिए अपन यहाँ पर फंक्शन टू द फंक्शन को सॉल्व करने से हम क्या लेते हैं log, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव निकालते समय ये मल्टीपल में रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर है पावर, तो पावर की वैल्यू मल्टीपल लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, टेक log ऑन द बोथ साइड। क्लियर इतना। तो पहला लॉगरिथम, वैसे नाम ही है लॉगरिथम डिफरेंशियल, फंक्शन टू द पावर फंक्शन या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये जो केस आ रहा है और इस केस में अपने को डिवाइड बाय x निकालना है, तो पहला हिंट क्या रहेगा, टेक log ऑन द बोथ साइड। क्लियर इतना। एक वर्ड क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, आगे बढ़ता हूं जी सर। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे ये पहला क्वेश्चन, log ऑफ sin x एंड फंक्शन का पावर फंक्शन एक सिंगल फंक्शन, बराबर है, सिंगल आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर tan x को sin x sec x 1 plus x स्क्वायर, ये फंक्शन प्रोडक्ट में ज्यादा 1 2 3 टर्म आ रहा है, फंक्शन का और फंक्शन भी आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट और डिवाइड में आ रहा है। ये सिंगल है, प्रोडक्ट और डिवाइड में, लेकिन बचे हुए तो अपन बात करेंगे, जैसे 2 नंबर का हो गया, जैसे 4 हो गया और ये वाला हो गया, जैसे y का पावर tan ऑफ tan x का पावर हो गया, तो 1 2 3 में लेते हैं। तो जैसे ये दो फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन ये भी आ रहा है, मानो मैं इसका साइन विल बी द माइनस दे देता हूं, कौन साइन दे रहा हूं, माइनस। तो यहां पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन तो अलग-अलग आ रहे हैं, लेकिन अब ये तो किससे अटैच है, प्लस, ये किससे अटैच है, माइनस। जैसे tan ऑफ की पावर, तो ये इतना होना चाहिए था tan का पावर tan x करके, उसका पावर और आ गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गया, tan का पावर विल बी द tan x करके। तो इन केस में हां सिंगल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट में, तो डायरेक्टली टेक log ऑन द बोथ साइड, डायरेक्ट टेक log लेंगे, बट प्लस और माइनस के साथ आ रहा है, प्लस और माइनस के साथ, तो उस केस में डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, उस केस में डायरेक्ट लॉग नहीं आएगा। उस केस में ये जो पहला फंक्शन है उसको कंसीडर करना है u, कोई भी वेरिएबल लेगा, मैं u मान रहा हूं, इसको लेना पहला वेरिएबल दैट इज द u, देन टेक log ऑन द बोथ साइड, सेकंड को लेना v, देन टेक log ऑन द बोथ साइड। कहने का मीनिंग ये है कि प्लस माइनस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन आ रहे हैं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, डेरिवेटिव निकल नहीं रहा है, और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, केस में पहले u लेना, यानी सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकालना, पहले u लेना, देन टेक log ऑन द बोथ साइड, सेकंड को v लेना, देन टेक log ऑन द बोथ साइड। लेकिन सिंगल है, इससे सिंगल है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मल्टीपल में, इस केस में अपन डायरेक्ट log लेंगे, लेकिन इस केस में डायरेक्ट log नहीं लेंगे, क्योंकि अटैच में किसमें आ रहे हैं, प्लस।
ठीक है। तो उस केस में पहले को लेंगे u टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, सेकंड को लेंगे v टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। इसका मीनिंग अपन सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे और एक सिचुएशन आ रहा है y इक्वल टू x टू द पावर x प्लस a टू द पावर x प्लस x टू द पावर a करके कितने फंक्शन है और फंक्शन कितने हैं 3। अब इसमें अपन बात करें तो x का पावर x वेरिएबल टू पावर वेरिएबल आ गया, a का पावर कौन सा फंक्शन हो गया पावर, सॉरी पावर नहीं एक्सपोनेंशियल। तो इसका डेरिवेटिव है डायरेक्टली पापा a का पावर x का डेरिवेटिव है ना, और x का पावर a का डेरिवेटिव क्या है, ये भी पावर हो गया ना, वेरिएबल टू द पावर a यानी कांस्टेंट बराबर है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकल रहा है, इसका डेरिवेटिव निकल रहा है क्या नहीं, तो इन दोनों को कंसीडर करना कोई काम नहीं ना। तो बोलेंगे यहाँ पर तो मैंने बोला था कि पहले तो u लो सेकंड को भी देन टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, लेकिन सिचुएशन क्या है ना वेरिएबल टू पावर वेरिएबल या फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, लेकिन डेरिवेटिव निकल रहा है ना डायरेक्टली। हां इसमें निकल रहा है क्या नहीं, तो इसको u कंसीडर करेंगे देन टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। तो सिचुएशन समझते चलना, प्लस माइनस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो सेपरेट लॉग लेना, क्योंकि अपन यहाँ पर डायरेक्टली लॉग लेंगे। चलो मानो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लॉग लिया तो ये ऐसा हो जाएगा बराबर है, और ऐसा अपने पास कोई रूल नहीं है लॉग का, लॉग आते a प्लस b प्लस c का कोई रूल नहीं है अपने पास। हाँ लॉग a इंटू b इंटू c का है, लेकिन प्लस का लॉग है क्या नहीं है, इसलिए वापस सेपरेट लॉग लिया जाता है। ठीक है, तो u को पहले लेना, सेकंड को भी देन टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। और प्रोडक्ट में है देखो यहाँ पर ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में है क्योंकि लॉ लग रहा है, लॉग a इसको b इसको c मानेंगे लग रहा है, लेकिन प्लस पे लग रहा है क्या नहीं, इसलिए उस केस में डायरेक्टली टेक लॉग, इस केस में क्या करना है अपने को कंसीडर करना है। ठीक है, चलो सेंटेंस लिखते हैं। if वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ऐसे लिखना if वेरिएबल टू द पावर, सेंटेंस लिखो पूरा, ये ऐसे मत लिखना, पूरा सेंटेंस लिखो। if वेरिएबल टू द पावर another variable, if variable to the power another variable that is ब्रैकेट में लिखना function to the power function, that is function to the power function, sentence लिखो, that is function to the power function, then they take log on both sides, they take log on both sides, then take log on both sides। ठीक है, टेक लॉग को हटाओ, दोनों साइड में लेना, एक साइड में नहीं आएगा। they take log on both sides, they take log on both sides। ओके बेटा, नीचे लिखो आप इसको, नीचे लिखो that is, अब लिखना फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये जैसे लिखा है यहाँ पर, या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, फंक्शन टू द पावर फंक्शन या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दोनों का मीनिंग सेम है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, नॉट टफ भी नहीं है, लेकिन आंसर बड़े आते हैं। ओके बेटा, चलिए एग्जांपल लिख लो पूरे के पूरे, फिर बाद में सेंटेंस खत्म। नीचे नोट नाम डालो, माना फंक्शन आ रहे प्लस माइनस एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, उन केस में पहले को कंसीडर करना u टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, सेकंड को कंसीडर करना v देन टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। चलो नोट में लिखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन of function to the power function, addition and subtraction of function to the power function, function to the power function, function to the power function, then first function consider u take log बोथ साइड, पहले तो u लेना, उसके बाद लॉग उड़ाना, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सेकंड को कंसीडर करना, सेकंड फंक्शन कंसीडर v देन टेक लॉग ऑन द बोथ साइड,
नोट में लिखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका y इक्वल टू x का पावर x प्लस a का पावर x प्लस x का पावर a करके तो फाइंड द dy डिवाइड बाय x। देखो अपना फाइंड आउट जैसे का वैसा ही है, बस y का वैल्यू चेंज हो गया। तो कोई भी एक साइन रहेगा, लास्ट में भी रहेगा, तो अपना फाइंड आउट dy डिवाइड बाय x से रहने वाला है। हो गया? चलो आगे बढ़ो। मैं इसको डिफरेंशियल करना चाहता हूं, मेरे को dy डिवाइड बाय x निकालना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2-4 बार आ चुका है ऑलरेडी, 4 मार्क है। चाहे तो आप लोग इसको मोस्ट टाइम पे लिख सकते हो, बट इसमें कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं। आई पे लिख लो, एक्सरसाइज की कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट ऑफ मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम में देता हूं, जैसे आपके टेक्स्ट वगैरह होती हैं तो स्टूडेंट मिसिंग करते हैं, प्लस माइनस में होते हैं, फिर भी डायरेक्ट एक लॉग लेते हैं डायरेक्टली, यू भी कंसीडर नहीं करते। सोचना है अपने को थोड़ा। हो गया क्या? इसको मेरे को डिफरेंशियल करना है तो 3 फंक्शन आ रहे हैं, किसमें? तो सम रूल, पहला सेकंड थर्ड। पहला x का पावर x, इसका कोई फार्मूला नहीं अपने पास। a का पावर x का वैल्यू है क्या? a का पावर x का वैल्यू कितना? a का पावर x इनटू log गुड। और x का पावर कौन सा हो गया? पावर, मल्टीपल पावर लेस बाय 1। मैं तीन में से दोनों का डेरिवेटिव डिफरेंशियल करता हूं, लेकिन एक का है क्या? तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। डायरेक्ट ले सकते हैं तीनों में, तो x का पावर x क्या बन रहा है u करके। आप लोग बाद में लो, पहले समझ लो, कोई लिखेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है एक जैसे सभी क्वेश्चन है एंडिंग तक, इस टॉपिक में एंडिंग तक एक जैसे क्वेश्चन है। लेट द, तो u ले रहा हूं किसको? x का पावर x। अब x क्या होगा आपका? वेरिएबल, या मानो फंक्शन टू द पावर है तो टू द पावर x आ रहा है, x क्या होगा आपका? वेरिएबल। अरे कौन सा फंक्शन है? कंडीशन आ गया, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल। इसके लिए हिंट है अपने पास, कौन सा? टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। तब मर्जी में रखो, variable to the power variable, variable to the power variable, variable to the power variable, then take log on both side, variable to the power variable, then take log on both side। मैं सिर्फ मेरा डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ उसका, then take log on both side। हो गया? then take log on both side। चलो ध्यान दो, बाद में लिखना। तो वेरिएबल टू पावर वेरिएबल आ रहा है कंडीशन, तो क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो ले रहा हूं ना, टेक द लॉग ऑन बोथ साइड। आप लोग बाद में लिखना, पहला क्वेश्चन है बोथ साइड, तो दोनों साइड में मैं लॉग ले रहा हूं। देखो इस साइड में आ गया लॉग ऑफ पे, इसका फंक्शन है u, और इस साइड में आएगा लॉग ऑफ पे, ये रहेगा x का पावर x। देखो दोनों साइड में आ गया लॉग। लॉग किस लिए उठाया? कि जो पावर में है उसको क्या कर लेना है? मल्टीपल। कौन सा लॉग? एक्सपोनेंट। कौन सा लगेगा? r। ये एलएसएच सिम रहेगा, फिर log ऑफ पे u, और ये हो जाएगा x इनटू द log ऑफ पे क्या बनेगा? x। क्लियर इतना? जब पावर मल्टीपल आ गया देन द डिफरेंशियल करना, क्या करना? डिफरेंशियल। अब किसके रिस्पेक्टिव में मारूं? हां, अबे किसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशियल मारूंगा? आगे साइड पे u है, नालायक को क्या है? x। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x। कितनी बार बोला कि आर साइड में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशियल हो, फिर भी x और u में डाउट है। हां, अब डेरिवेटिव बराबर बोलो। लॉग का डेरिवेटिव कितना? नंबर कौन सा है? u। ये हो जाएगा 1 बाय द u। अब मेरा डिफरेंशियल का लेटर x है और ये लेटर क्या है? स्टैंडर्ड है क्या? तो अगेन डेरिवेटिव, तो d डिवाइड बाय x होगा, किसका आएगा? u का आएगा। अब x और log है किसमें आ रहे हैं? कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। हर बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट इनटू d डिवाइड बाय x का सेकंड क्या है? आगे रूल प्लस सेकंड इनटू द d डिवाइड बाय x और विल बी द फर्स्ट क्या का x क्या, ठीक है? यहां से du डिवाइड बाय x निकालना, तो ज्यादा कितना हो गया? इसे v लेते तो du डिवाइड बाय dv निकाल लेते, यानी u माने, तो ज्यादा कितना हो गया? u। किसमें है? किसमें है? इस साइड में है तो मल्टीपल, ये हो जाएगा du डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये रहेगा u, एक को चले पूरे को मल्टीपल होगा, इसने पूरा फंक्शन ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब एक जैसे का वैसा d डिवाइड बाय x log x कितना? और ये डिफरेंशियल का लेटर x तो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट साइन का प्लस, ये log ऑफ x जैसे का वैसा d डिवाइड बाय x कितना? 1। फिर निकाल रहा हूं du डिवाइड बाय द dx इक्वल टू द u इनटू द x कैंसल,
कितना बचेगा log x into the what log of x डेरिवेटिव निकल गया। डेरिवेटिव होने के बाद u LHS RH दोनों साइड पे ऑल्टरनेट करना। u कितना माने थे अरे बाबा u को कितना माने थे तो दोनों साइड पे रख रहा। सो therefore the d divided by x for the u x to the power x equal to u x to the power x into the 1 plus the log of x। ये हो गया d divided by किसका x का पावर x। एक ईयर में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी था 2 मार्क के लिए। d divided by x का पावर x ऑप्शन था 2 की, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है x का पावर x plus 1 plus the log x। अपना dy divided by x नहीं हुआ, बस x का पावर x का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसको निकालते समय यही डेरिवेटिव लेता ना अपने पास, अब डेरिवेटिव मिल गया। चलिए आगे बस लिख लो पहले। हाँ ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट है। ये हो गया x का और x का डेरिवेटिव। मेरे को dy divided by x निकालना था, दोनों का डेरिवेटिव था पहले से है, इसका नहीं था तो सेपरेटली निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको ही कंसीडर कर रहा हूं। लो नाउ y इक्वल टू x का पावर x प्लस a का पावर x प्लस x का पावर a करके। अब मेरे पास तीनों का डेरिवेटिव है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं किसके रिस्पेक्टिव में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा dy divided by the dx। ये निकालना है। हाँ किसमें फंक्शन आ रहे हैं तो सम रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेरिवेटिव ऐसे लिख रहा हूं d divided by x फॉर द फर्स्ट फंक्शन x का पावर x। ठीक है, प्लस d divided by x फॉर द सेकंड फंक्शन x का पावर a का पावर x प्लस d divided by x फॉर द थर्ड फंक्शन x का पावर a करके जानबूझकर लिखा इसमें। अब सभी का डेरिवेटिव रख रहा हूं d divided by x फॉर द x का पावर x, तो x का पावर x का डेरिवेटिव कितना आ गया x की पावर x into the 1 plus the log of x। या तो हो गया बेटा x m प्लस d divided by a का पावर x डायरेक्ट सेपरेट नहीं निकाले, इसका डेरिवेटिव कितना a का पावर x into the log of a और x का पावर a का डेरिवेटिव कितना नहीं पावर फंक्शन है तो पावर मल्टीपल a into x का पावर x का a minus 1 दैट फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आया था बोर्ड पे 4 मार्क में, ये क्वेश्चन रिपीट है 2-3 बार एक साथ। ओके ओके डाउट है, चलो नेक्स्ट। फाइंड dy divided by dx in y equal to if y equal to the x की पावर e हो रहा है, जल्दी से 2 मिनट में छोड़ा है x का पावर x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर e करके। लो हो गया क्या? थोड़ा ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो। कितने फंक्शन आ रहे हैं x और e का डेरिवेटिव है ना, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट पावर फंक्शन हो गया, पावर मल्टीपल पावर रेज बाय 1। x का पावर x डेरिवेटिव है क्या नहीं, निकालना पड़ेगा। e का पावर x डेरिवेटिव है, e का पावर n क्या हो गया कांस्टेंट, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 1 का। उसको क्या लेना पड़ेगा हां तो लिया ना u x का पावर x डेरिवेटिव निकाला ना, कितना आ गया x पावर x into 1 plus the log x। उसको कंसीडर करना है ना, तो किया ना। अब क्या करना पड़ेगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x। रुको, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x ये हो जाएगा dy divided by x equal to d divided by x का x की पावर e प्लस d divided by x for the x की पावर x प्लस d divided by x for the e to the power x प्लस d divided by x for will be the e to the power e। ठीक है, रख दो कौन सा फंक्शन तो e into x का पावर e minus 1 प्लस x का पावर x और d का तो निकालना नहीं इधर है, x का पावर x into the 1 plus the log of x और e का पावर x और कितना e का पावर x इसका डेरिवेटिव कितना 0। x में यहां से 0 हटा देना, दैट द फाइनल आंसर। चलो लिख लो।